क्या चलते फिरते सिर्फ राम नाम लेने से जीवन बदल सकता है? क्या बिना मंदिर जाए, बिना पूजा किए चलते फिरते राम नाम जपने से हमें शांति, सुख और मोक्ष क्या मिल सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो क्यों हम में से ज़्यादातर लोग इस सबसे आसान साधन को नज़रअंदाज कर देते हैं? हम सभी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि भगवान के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मार्ग बताने जा रही हूँ जिसमें ना समय की ज़रूरत है, ना किसी विशेष स्थान की। बस चलते फिरते राम नाम लेते रहिए। भक्ति के कई मार्ग हैं, जप, तप, योग, ध्यान। लेकिन कलयुग में सबसे आसान मार्ग है नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, और नामों में भी राम नाम को सबसे शक्तिशाली माना गया है। आप कहीं भी हों, चलते हुए, काम करते हुए, सफ़र में, अगर मन ही मन राम राम जपते हैं तो वही सबसे बड़ी साधना बन जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि राम नाम हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है? सांस अंदर जाए रा, सांस बाहर आए माँ। यानी बिना कोशिश के भी हमारा शरीर राम नाम से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसे कॉन्शियस बना लें तो हमारा हर सांस एक जप बन सकता है। आज की दुनिया में हर इंसान स्ट्रेस में है, लेकिन जब आप एक ही नाम राम को बार बार दोहराते हैं, दिमाग शांत होता है, विचार कम होते हैं। हमारे शास्त्र से हजारों साल पहले ही बता चुके हैं, मन कभी खाली नहीं रहता, या तो अच्छे विचार होंगे या बुरे। जब आप राम नाम जपते हैं तो बुरे विचार अपने आप दूर होने लगते हैं, क्योंकि एक समय में मन या तो राम में रहेगा या नकारात्मकता में। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राम नाम से बड़ा पाप भी नष्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी है भावना। अगर सच्चे मन से नाम लिया जाए तो वही नाम जीवन बदल सकता है। बस चलते फिरते राम नाम लेते रहिए। यही सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली साधना है। कभी आपने विचार किया है, जब हमें डर लगता है तो हम अपने आप हे राम कह देते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे भीतर ये विश्वास है कि राम नाम हमें सुरक्षा देता है। चलते फिरते भी अगर आप राम नाम लेते हैं तो अंदर से एक शक्ति महसूस होती है। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास भक्ति के लिए समय नहीं है, लेकिन राम नाम ऐसा है जो हर समय लिया जा सकता है। चलते हुए, काम करते हुए, मोबाइल चलाते समय, बस मन में राम राम चलता रहे। राम नाम कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है। शुरू में मन भटकेगा, बार बार भूल जाओगे, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होगा, क्रोध कम होगा, सोच बदलने लगेगी। हमारे संतों ने भी यही बताया है। तुलसीदास ने राम नाम की महिमा गाई है। हनुमान की शक्ति का आधार ही राम नाम था। जब महान लोग इस मार्ग पर चले तो हम क्यों नहीं? एक व्यक्ति था जो हमेशा परेशान रहता था। किसी संत ने उससे कहा, बस चलते फिरते राम नाम लेना शुरू करो।
शुरू में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका मन शांत होने लगा, समस्याएं हल होने लगी और उसका जीवन बदल गया, क्योंकि उसने सबसे सरल मार्ग अपना लिया था। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है, एक सहारा है और एक सरल मार्ग है। आज से ही एक छोटा सा संकल्प लें, जहाँ भी मौका मिले बस राम नाम लेते रहें। यही सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली साधना है। चलते फिरते जाप करने से हमारा ध्यान बाहरी शोर से हटकर आंतरिक लय पर केंद्रित हो जाता है। यह तनाव हार्मोन को कम करने का सबसे आसान तरीका है। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वरदान है। जब मन राम में लगा होता है तो बिखराव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। हनुमान चालीसा में कहा गया है, राम दूत अतुलित बल धामा। राम नाम का निरंतर जाप आपके भीतर एक अदृश्य आत्मविश्वास पैदा करता है, जिससे चिंता और भविष्य का डर समाप्त हो जाता है। सबसे उत्तम तरीका है इसे अपनी सांसों के साथ मिला लेना। सांस अंदर लेते समय रा का अनुभव करें और बाहर छोड़ते समय माँ का। ऑफिस जाते समय, बस या मेट्रो में, रसोई में, खाना बनाते समय, पार्क में टहलते समय। इस जाप के लिए शुद्धता अशुद्धता का कोई कड़ा बंधन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, किसी भी भाव से लिया गया नाम मंगल ही करता है। जो व्यक्ति निरंतर राम नाम का सुमिरन करता है, उसके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ और ईर्ष्या करने वाले लोग आपसे दूर रहने लगते हैं। धीरे धीरे आपका गुस्सा कम होने लगता है और आपकी वाणी में मिठास आ जाती है। यह आपकी आत्मा की शुद्धि का संकेत है। राम नाम एक ऐसी पूंजी है जिसे आप जितना खर्च करेंगे यह उतनी ही बढ़ेगी। इसे जपने के लिए आपको अपना काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि काम के साथ इसे जोड़कर आप हर काम को पूजा बना सकते हैं। आज से ही एक छोटा सा संकल्प लें। जब भी आप अकेले चलें तो अपने फ़ोन को जेब में रखें और मन ही मन राम राम जपना शुरू करें। राम नाम से भय का भी नाश होता है। इस संबंध में आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक माई ने अपनी लड़की को पड़ोसन के घर से कोई चीज़ लाने को कहा। सूर्य अस्त हो चुका था। लड़की डरे, वह कहे रास्ते में भूत है। बड़ी बूढ़ी कहती है पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है। प्राण सूख रहे थे। सोचती थी माँ की आज्ञा ना मानूंगी तो माँ नाराज़ होगी। उधर चुड़ैल का डर। एक और लड़की जो उससे छोटी थी पर अपनी माँ के साथ सत्संग में जाया करती थी, उसने सुना था कि जहाँ राम नाम हो वहाँ चुड़ैल सुड़ैल कोई डाकिन नहीं आती। वे तो उस मोहल्ले से ही निकल जाती हैं। वह लड़की दूसरे घर में गई और चीज़ ले आई। उसने बड़ी लड़की को कहा कि तू सत्संग में जावे तो तुझे पता चले कि भगवान के नाम का जो मंत्र है वह बड़ा बल देता है। बड़ी लड़की ने कहा, बल देता है तो क्या मेरा डर निकल जाएगा? वह लड़की उसको बूढ़ी माई के पास ले गई। बूढ़ी ने नाम दिया। जब घर आई तो माँ ने कहा, क्या सीख कर आई? उत्तर दिया,
निर्भयता सीख कर आई हूँ। लड़की ने मंत्र का कुछ जाप किया और फिर कभी किसी रात माँ ने कहा कि अब पड़ोसन के यहाँ से चीज़ लाओगी। लड़की ने झट कहा, हाँ लाऊंगी। माँ बोली, चुड़ैल मिल गई तो? लड़की ने कहा, मेरे लिए तो चुड़ैल नगर से निकल गई है। भगवान का नाम बड़ा बल देता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। राम राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और देव अमृत गंगा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।